देखने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर में शुगर केन से आगे के क्वेश्चंस। बेसिकली शुगर केन से हमें आज स्टार्ट करना था। शुगर केन में अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है शुगर केन से वो ये बनता है कि इसका आपको रेनफॉल बताना होता है। शुगर केन में रेनफॉल से क्वेश्चन आता है। 75 सेंटीमीटर से 75 से 100 सेंटीमीटर तक है, ठीक है, तो वो आता है। तो ये इसका रेनफॉल आपको ध्यान में रखना है 75 से 100 सेंटीमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो मोस्टली ये बनता है कि शुगर है, खंडश्री है, जैगरी है, ये सब बनता किससे है, ठीक है। तो एक तरीके से शुगर केन के ही आपको यूजर्स भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ बनाने के काम में आ रहा है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, कह दिए इनमें से कौन सा नहीं बनाने के काम में आ रहा है, कौन सा बनाने के काम में आ रहा है, ठीक है। या आपसे पूछ रहा है कि ये 4 दे दिए, कह दिया कि ये किससे बनता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यूजर्स पे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बाकी इसके स्टेट्स पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो ऑयल सीड्स में जो बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि ग्राउंड नट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, वो आता है। ग्राउंड नट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गुजरात है, तो वो चीज़ आ जाती है। अब इसमें जैसे अगर हम ग्राउंड नट की बात करें, ग्राउंड नट में ज़्यादा स्टेट्स तो है नहीं, सिर्फ गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। तो आप इजीली इसके याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। गुजरात वाला पार्ट आता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका यहाँ पे, जैसे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, बट किसके बाद ऑयल सीड्स में ये आता है कि किसके बाद है। तो फर्स्ट एक तरीके से फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है इसमें, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है। इसमें सॉरी ग्राउंडनट नहीं, ऑयल सीड्स, मतलब इसमें रैप सीड्स का भी आ जाता है, ठीक है। उसमें तो ये 3rd नंबर पे इंडिया, उसके पहले कौन कौन से हैं, तो एक तो कनाडा है, दूसरा आपका चाइना है, ठीक है। टी वाले पार्ट में, इसमें टी और कॉफी वाले पार्ट में एक कॉमन क्वेश्चन है कि बेवरेजेस क्या है। बेवरेजेस 4 ऑप्शन दे दिए या 3 ऑप्शन दे दिए, सॉरी 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से पूछ रहे इनमें से बेवरेज कौन सा है। तो टी और कॉफी दोनों में से कोई भी दे रखा हो ऑप्शन में, वो बेवरेज में काउंट होगा। टी की अगर हम बात करें तो टी इनिशियली ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ये क्वेश्चन नहीं आता वैसे, ठीक है। इसमें और जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसी कंट्री से भी मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वैसे, ठीक है। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी में 2 क्वेश्चंस बनते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अरेबिक वैरायटी कहाँ से आई है। तो कॉफ़ी में अरेबिक वैरायटी कहाँ से आई है, ये क्वेश्चन बनता है। यामिन से आई है, मतलब अरेबिक वैरायटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यामिन से आई है, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि बाबा बुंदन हिल्स वाला, कि बाबा बुंदन हिल्स में या तो ये पूछ लेगा कि क्या सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया, ये कॉफ़ी कहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई गई, तो बाबा बुंदन हिल्स, ठीक है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर में ऑरेंजेस का मैंने देखा है कि ऑरेंजेस का पूछते हैं, पूछ किसी का भी सकते हैं। हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट तो मैं ये कह रही हूँ कि हॉर्टिकल्चर वाला जो पार्ट है ना, अगर आप ये पूछो कि स्टेट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ से मैं पढ़ लूँ, दिस। अच्छा, कॉफ़ी में भी 3 ही स्टेट्स हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो। 3 स्टेट्स हैं, तो वो 3 स्टेट्स आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। हॉर्टिकल्चर स्टेट वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेट्स जितने भी हैं सारे पढ़ने हैं।
ऑरेंजेस के मैंने ज़्यादातर देखे, पर आ किसी का भी सकता है। उसके बाद रबर, रबर से जो क्वेश्चन बनता है दैट इज, हाँ इससे एक क्वेश्चन ये मैंने देखा था कि जैसे वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कह रखे थे आइडेंटिफाई करो क्या है, तो उसमें रबर की कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी। तो रबर के आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख सकते हो, स्टेट्स याद रखो चाहे ना रखो, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लेना कि इक्विलेटरल क्रॉप है और ह्यूमिड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, और 200 से ज़्यादा की रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है। फाइबर क्रॉप्स में अगर हम बात करें, इसमें एक सेरीकल्चर पूछ रखा है, सेरीकल्चर क्या है, ये सेरीकल्चर के बारे में, ठीक है, ऑप्शंस में। उसके बाद हाँ कॉटन का ओरिजिनल होम, उसके बाद गोल्डन फाइबर क्या है, गोल्डन फाइबर जूट है, ये पूछ रखा है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे हैं इस वाले पार्ट से, तो इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे कि मिनिमम वेजेस वाला क्या पूछ रखा है कि मिनिमम वेजेस लगाई गई थी उसके बारे में, ठीक है। बाकी इसमें एज सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है। और ये जो बूंददान और ग्रामदान है, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ रखा था कि देखो यहाँ पे लास्ट लाइन ही दे रखी है, दिस बूंददान रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोद भावे इज ऑल्सो नोन एज ब्लड लेस रेवोल्यूशन। तो इसकी लास्ट लाइन, ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर ही कह लो, लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन, अब हमने देख लिया है कि कुछ MCQs जो कि मोस्टली आते हैं, मैंने जो देखे हैं वही मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा भी पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है क्योंकि अभी तो टाइम है, अभी टाइम है अच्छा खासा, अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो ईजिली हो जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टेट्स भले सारी, मेरे को पता है सारी याद नहीं रहने वाली हैं, ठीक है, तो कम से कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो स्टार्टिंग की 2 से 3 आप याद रख सकते हो, बाकी जिनमें 2 ही 3 हैं तो उन्हें पूरा पूरा याद करके जाओ, और हॉर्टिकल्चर की तो स्पेशली सारी की सारी स्टेट्स याद करके जाना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।